आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा का चुनाव दिन प्रतिदिन गति पकड़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर परशुराम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी के नेतृत्व में पायलट ऑफिसर, पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार व परशुराम सेवा संस्थान के संरक्षक राधे श्याम पांडे के आवास सतहरिया में संस्थान के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जहां पर ब्राह्मण का सम्मान होगा, हम लोग उसी का समर्थन करेंगे। परशुराम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 770 ब्राह्मणों की हत्या कराया है। परशुराम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने कहा कि हमारी संस्था मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त ब्राह्मणों से अपील करती है कि आप लोग बसपा प्रत्याशी इंजीनियर दिनेश शुक्ला को जिताइए, जिससे ब्राह्मणों को सम्मान मिलता रहेगा। क्या कहा परशुराम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है भारतीय सहारा न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। और आज हमारे बीच में एक ऐसे महान हस्ती हैं, समाज सेवा की मिसाल बने हुए हैं, परशुराम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी जी। आइए आपसे बात करते हैं। तिवारी, स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विधानसभा का चुनाव चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है इसमें। परशुराम सेवा संस्थान का क्या योगदान, क्या रोल है? देखिए, ऐसा है, परशुराम सेवा संस्थान संगठन जो है सर्वोपरि ब्राह्मण समाज को मानता है। ब्राह्मण समाज को संगठित करके सर्व समाज के हित की बात करता है। यह कोई जातिवादी संगठन नहीं है, लेकिन परशुराम सेवा संस्थान का एक उद्देश्य भी है कि जो इस संगठन और इस समाज के लिए है, पहले यह संगठन उसके लिए है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। किसी पार्टी से यह संगठन जुड़ा नहीं है, किसी पार्टी के पीछे हम लोग चलने वाले हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहीं पे मुगरा विधानसभा में आपके, तो मुगरा विधानसभा में इस समय ब्राह्मणों में 2 कैंडिडेट हैं, और एक यहाँ की जो मानी जानी हस्ती है पूरे जनपद पूर्वांचल की, कह दीजिए, सीमा द्विवेदी जी। तो यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अजय शंकर दुबे अज्जू भाई, तो मई 2019 में एक बार हमारी इनकी मुलाकात हुई थी संगठन को लेकर। पूरे जनपद में सभी सम्भ्रांत ब्राह्मणों से हम मुलाकात कर रहे हैं और किए भी हैं। तो उस दौरान हमारी एक चर्चा हुई थी उनसे। तो अज्जू दुबे बोले थे उसमें कि अगर सीमा द्विवेदी जी आपके मंच पे रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे, तो आप सीमा द्विवेदी जी को लाना पसंद करते हैं या मुझे बुलाना पसंद करेंगे, तब हम आपके संगठन से जुड़ेंगे। तो हमारा एक ही जवाब था कि जो इस समाज के लिए बेहतर हो, चाहे वो सीमा द्विवेदी हो, चाहे अजय शंकर दुबे। तो पहला जो है हमारा समर्थन उसी को रहेगा, न कि किसी पार्टी को। उसमें अजय शंकर दुबे जी कांग्रेस के जो है नेता थे, लेकिन हम देखे हैं कि नेताओं का जो रंग बदलता है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसीलिए आज ब्राह्मण समाज में कोई किसी को होली का सीजन भी आ गया है, होली का सीजन रंग बदलना वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें देखे हैं कि जो इतना घोर विरोधी, यहाँ की हत्या करने की साजिश भी एक दूसरे में होने लगी, उसके बावजूद जो है यह देखे बदलाव कि जनता को तो बोले कि नहीं हम सीमा के विरोधी हैं, सीमा बोल रहे हैं कि हम अज्जू के विरोधी हैं। आज दोनों एक ही मंच पे बैठे हैं, लेकिन जो दोनों के विरोध में जनता जहाँ पे नपी है, जली है, पूरी जनता को लोग भुला करके सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के इसमें चल रहे हैं। अपना निर्णय लेना चाहिए कि क्या ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी पार्टी चले जाए? इसको कहीं नहीं, वो खुद एक अपने संगठन अपना बना करके एक स्तंभ बन जाए। अगर समाजवादी पार्टी है तो यादव और मुस्लिम समुदाय से जानी जाती है, बसपा हरिजन बिरादरी के नाम से जानी जाती है। तो हमारी जब आबादी 14-15%, 16% है, तो हम किसी के पीछे क्यों जाएं? कुछ ऐसा क्यों न करें कि लोग हमारे साथ आए। अब ऐसे समय में क्या करेंगे? कम समय बचा हुआ है। प्रत्याशी हैं, जैसे आपने गिना दिया, अजय शंकर दुबे हैं, दिनेश शुक्ला हैं, पंकज पटेल हैं, कांग्रेस से प्रमोद सिंह हैं, तो किसके साथ आप जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, परशुराम सेवा संस्थान के जो लोग हैं, किसको आप समर्थन कर रहे हैं? मुगरा विधानसभा में ब्राह्मण जो है ब्राह्मण समाज को ही वोट करना चाहता है, तो अज्जू दुबे और दिनेश शुक्ला में अगर कंपेयर करें तो दिनेश शुक्ला 1 लाख गुना अच्छे हैं अजय शंकर दुबे।
क्योंकि हम एक दो बार उनको देखे हैं कि एक आवाज़ पे जो है वो हम पूरे जनपद में कहीं बुलाए हैं तो दिनेश शुक्ला जी वहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो ब्राह्मण समाज के लिए आवाज़ उठाई है। जबकि यह चीज़ अज्जू दुबे में नहीं था। अजय शंकर दुबे जी से जब हमारी बात हुई संगठन को लेकर के, उनका कहना बस यही था कि कमलेश जी आप एक व्यक्तिगत एक समाज की पार्टी बनाए हैं, एक जात का संगठन है आपका और हम सर्व समाज के हितैषी हैं, तो हमारा और आपका तालमेल नहीं हो पाएगा। तो मई 2019 के बाद आज तक हमारी मुलाकात अज्जू दुबे से नहीं हुई है, उन्हें तो कभी फोन से बात नहीं होती है। दिनेश शुक्ला से हुई अभी? दिनेश शुक्ला से 2-3-4 महीने पहले बात हुई थी। एक जगह मामले में एक ब्राह्मण के सहयोग के लिए हम बोले थे, तो दिनेश शुक्ला जी तत्काल जो है वहाँ पे पहुँचे और जो भी सहयोग बन सका वो किए। तो इसके लिए हमारा संगठन जो है भाई दिनेश शुक्ला का आभारी है। एक जनता को संदेश दे दीजिए, परशुराम सेवा संस्थान किसकी तरफ जा रहा है? ब्राह्मण समाज की तरफ से हम जो है ब्राह्मण समुदाय से यही आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि दिनेश शुक्ला जैसा प्रत्याशी मुगरा विधानसभा के लिए मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। तो पूरा ब्राह्मण समाज दिनेश शुक्ला को जो है जाकर के वोट दे और भारी से भारी मतों में उनको विजयी बनाए। हमें किसी पार्टी का समर्थन नहीं क्या आपको उम्मीद है कि दिनेश शुक्ला आप समर्थन दे रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, जीत भी अगर जाते हैं, दिनेश शुक्ला जीत जाते हैं, तो क्या आपको उम्मीद है, आपको उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? देखिए ऐसा है, नहीं करेंगे तो फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि मैं देखा हूँ दिनेश शुक्ला के विषय में, जाना भी हूँ और देखा भी हूँ प्रत्यक्ष, तो ऐसी गलती तो दोबारा नहीं करेंगे। जिस तरह से ब्राह्मण समाज सीमा त्रिवेदी को अपना सर्वोपरि मानता है, अपना मुखिया मानता है, तो कहीं न कहीं जो है दिनेश शुक्ला भी किसी चीज़ को दिखा तो नहीं सके हैं, लेकिन उससे कहीं कम नहीं है।